मॉर्निंग बच्चों। शब्द रचना पाठ में उपसर्ग के पश्चात आज हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय प्रति धन अय दो शब्दों के योग से बना है। प्रति का अर्थ होता है साथ किंतु बाद में और अय का अर्थ होता है चलना। इस प्रकार प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके रूप को परिवर्तित कर देते हैं तथा अर्थ में विशेषता ला देते हैं, जैसे मधुरता, सज्जनता, राष्ट्रीय आदि। अब परिभाषा के पश्चात विशेषता। प्रत्यय एक शब्दांश है। शब्दों की भांति इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। किसी शब्द के अंत में लगकर ये अर्थवान हो जाते हैं। अब विशेषता के पश्चात प्रत्यय के भेद। संस्कृत व्याकरण के आधार पर प्रत्यय को दो भागों में बांटा गया है। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जब क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना की जाती है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा बनाने वाले शब्द। वाला खिलौने वाला, फल वाला, दूध वाला आदि। आऊ कमाऊ, बिकाऊ, जड़ाऊ आदि। आई लिखाई, पढ़ाई, बुनाई, सिलाई आदि। अब विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। अनीय पूजनीय, वंदनीय, बदनीय आदि। आलू श्रद्धालु, दयालु आदि। अब कृत प्रत्यय के पश्चात हम लोग जानेंगे तद्धित प्रत्यय। जब कोई प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं और अर्थ में विशेषता लाते हैं उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। अब तद्धित प्रत्यय में संज्ञा से संज्ञा बनाने वाले शब्द। आनी जेठानी, देवरानी, नौकरानी। आइन पंडिताइन, ललाइन, गुरुवाइन आदि। वान गुणवान, शक्तिवान आदि। अब विशेषण से संज्ञा बनाने वाले शब्द। सुंदरता, मधुरता, सज्जनता, सफलता आदि। ता प्रत्यय। आई भलाई, बुराई, अच्छाई आदि। अब संज्ञा से विशेषण बनने वाले प्रत्यय। ई गुजराती, मराठी, नेपाली, गुलाबी, ऊनी आदि। एरा चचेरा, ममेरा, फुफेरा आदि। ईला गर्वीला, शर्मीला, पथरीला, बर्फीला आदि। अब इसके पश्चात कुछ आगत प्रत्यय भी हैं जो विदेशी भाषा के प्रभाव से, अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में शामिल हुए हैं। उनमें से कुछ हैं आना, रोजाना, मेहनताना आदि। नाक शर्मनाक, खौफनाक, खतरनाक आदि। बाज धोखेबाज, चालबाज, पतंगबाज आदि। दानी मच्छरदानी, चूहेदानी आदि। अब आगत प्रत्यय के पश्चात प्रत्यय उपसर्ग का एक साथ प्रयोग। एक ही शब्द में प्रत्यय भी हो और उपसर्ग भी हो। मान मान मूल शब्द है, इसमें हमने लगाया अभि। अभि उपसर्ग है तो क्या बन गया? अभिमान। और जब अभिमान में हमने ई लगाया लास्ट में तब वो बन गया अभिमानी। ये प्रत्यय है। इसी प्रकार मान में अप उपसर्ग लगाया हमने तो ये बना अपमान। और जब हमने इसमें इत प्रत्यय लगाया तो ये बन गया अपमानित। अब इसके पश्चात एक साथ दो प्रत्यय। एक ही शब्दों में दो प्रत्यय का प्रयोग। जैसे इतिहास। इतिहास में हमने इत प्रत्यय लगाया तो बना ऐतिहासिक। और जब इसमें ता भी लगा दिया तो ये बन गया ऐतिहासिकता। उसी तरह से प्रांत। प्रांत में हमने ई प्रत्यय लगाया तो बना प्रांतीय। और जब इसमें ता लगा दिया तो बन गया प्रांतीयता। अब कृत और तद्धित प्रत्यय में अंतर। कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के अंत में लगते हैं और संज्ञा और विशेषण नए शब्द बनते हैं। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनते हैं। दूसरा कृत प्रत्यय
की जो संख्या है वो कम है और तद्धित प्रत्यय की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ पर हमारा प्रत्यय प्रकरण पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।